नमस्कार, हम हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी के साथ, जो कि आज़ाद समाज पार्टी के लीडर हैं। चंद्रशेखर जी इस बार नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा 2024, जिसका फर्स्ट फेज़ अप्रैल 19 को है। नगीना 8 में से 1 सीटों में है जो उस दिन चुनाव पे जाएगा। चंद्रशेखर जी से जान लेते हैं कि इस बार क्या चुनावी मुद्दे हैं नगीना के, और नगीना क्यों, आपने नगीना क्यों चुना? देखिए, नगीना ये पार्टी का फैसला था, इसमें मेरा कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, ना ही मेरी कोई जिद है। पार्टी चाहती थी कि इस बार हम पार्लियामेंट इलेक्शन फाइट करें, और क्योंकि हमारा जो दल है वो आर्थिक रूप से बड़ा कमज़ोर है। हमारे जो वर्कर है उनमें दृढ़ संकल्प तो बहुत है, लेकिन वो क्योंकि भारत की राजनीति में काशीराम साहब कहते थे कि लोकतंत्र नहीं है, धनतंत्र है। पैसे वाले लोग ही चुनाव लड़ते हैं, पैसे वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं। गरीब, कमज़ोर, किसान, मजदूर, जो लोग जिनके दिल में इच्छा है वो नहीं आगे बढ़ सकते हैं। तो इस बात के साथ मैं समझता हूँ कि भाई पार्टी ने तय किया कि भाई हमें कुछ सीटें लड़नी है, तो उसमें फर्स्ट फेज में प्रायोरिटी पे नगीना थी। पार्टी का फैसला इस बात के साथ था कि मुझे इलेक्शन कंटेस्ट करना है, तो मैंने उसे स्वीकार किया, और आज हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं नगीना से पार्लियामेंट। जी, पिछले साल आपने SPNRLD के साथ के लिए प्रचार किया था, तो इस बार गठबंधन के साथ क्यों नहीं है? मैं तो चाहता था कि भाई हो, और उन्होंने मुझसे कहा भी शुरू में, तो मैंने उनसे अपने लोगों से बात करके तय किया कि देश बचाने की बात जब चल रही, क्योंकि बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई थी। देश के लोकतंत्र में खतरा है, संविधान को खतरा है, और बहुत सारा हम मिल के रोकना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन अंत समय में उन्होंने अपना जो हाथ पीछे खींच लिया कि भाई हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे। तो मैंने उनको कहा स्वागत है, और मैं किसी से ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता हूँ। मैंने यहाँ मेहनत की है, मेरे साथियों ने भी, आर्मी के एक साथी ने, हमारे लीडर्स ने मेहनत की है, आज़ाद समाज पार्टी के लीडर्स ने मेहनत की है। उस मेहनत के भरोसे हम जनता अलायंस से लड़ रहे हैं। एक तरफ इंडिया अलायंस है, एक तरफ इंडिया अलायंस, और तीसरा जनता अलायंस जो हमने बनाया है यहाँ, जनता के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, जनता के हितों की बात करते हुए, जनता के साथ खड़े होते हैं। उसी अलायंस के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वो अलायंस बहुत मजबूत है, क्योंकि वो अलायंस जनता से व्यक्ति का जुड़ा हुआ है। जी, नगीना में मुसलमान और दलित वोटर्स दोनों ही ज़्यादा मात्रा में हैं, मुसलमान थोड़ा ज़्यादा हैं। तो क्या ये मुसलमान और दलित का जो जोड़ है ये काम करेगा इलेक्टोरली, और क्या आपको लगता है कि आपको दोनों तरफ का साथ मिलेगा? बहुत दिन पहले हो जाना चाहिए था। ये एक मजबूत, मजलूम और मजबूरों का एक मजबूत विकल्प है, और जब ये इकट्ठा होगा इसकी बुनियाद के ऊपर, बहुत सारे वो लोग जो राजनीति में भागीदारी चाहते हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, और जिन जातियों को उस तरह से राजनीतिक भागीदारी सम्मान नहीं मिला, उनको भी इनके साथ खड़े होकर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और लोकतंत्र में आप बिना शक्ति के कुछ नहीं कर सकते। शक्ति जो है वो सत्ता में, सत्ता प्राप्त करना आदमी का लक्ष्य होना चाहिए। हम भी सत्ता प्राप्त करने के लिए लग रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि तमाम सरकारें रही, जैसे आज़ादी से पहले भी बहुत सारी पार्टियाँ थी, उनकी सरकारें भी रही, लेकिन उनको मौका मिला। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को अपनी पार्टी इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि किसी ने बुनियादी मुद्दों पे काम नहीं किया, और जो हमारी परेशानियां थी वो उनके एजेंडे में नहीं थी। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि भाई उन्होंने हमें नकार दिया, तो हमने अपना रास्ता अलग बना लिया कि हम घर तो नहीं बैठ सकते। हम जो लोग मुकदमे झेल रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं, जो लोग जेल जा रहे हैं, जिन पर गोलियाँ चल रही हैं, उन लोगों को, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, उनको किसी भी कारण से घर पे नहीं बैठना चाहिए, उनको संघर्ष करना चाहिए। मायावती जी और BSP के साथ आज़ाद पार्टी का किस तरीके का संबंध है? क्या संबंध अच्छे हैं? क्या आप कंपटीशन में हैं? बहुत अच्छा, कोई कंपटीशन नहीं है, बहुत अच्छा, और अच्छा ही रहेगा। मुझे लगता है भविष्य में भी अच्छा ही रहेगा। जी, जो मूवमेंट कांशीराम जी ने शुरू किया था, आज उस मूवमेंट के फेसेस अगर आप कहें कौन है, जो अगर यंग फेसेस हों वो कौन होंगे? उस मूवमेंट के उत्तराधिकारी कौन होंगे? बहुत हो सकते हैं, लेकिन फेसेस, उस मूवमेंट को ईमानदारी से चलाना ये बहुत बड़ा सवाल है, और सिर्फ मुंह से कहना और करके दिखाने बड़ा फ़र्क है। हमने इस आंदोलन के जरिए, जहाँ हम नगीना में लोकसभा लड़ रहे हैं, आपको महसूस होगा अगर आप मिलोगे तो, हमारे 7 से 8 जिला पंचायत है, जिनमें एक जिला पंचायत तो जिसने मात्र 50,000 रुपये में चुनाव लड़ा, और इसने मोटरसाइकिल चुनाव लड़ा। 2 जिला पंचायत जिन्होंने मोटरसाइकिल पर चुनाव लड़ा और जीत गए, जनता ने जिता दिए। तो इस मूवमेंट से जो असली, जो इसका उद्देश्य था कि उन लोगों को मौका मिले जो हाशिए पे हैं, और वो अपने क्षेत्रों की समस्याओं के लिए लड़ें, उनको निजात दिलाएं, और उनके लिए पॉलिसी मेकर बने, वो पॉलिसी में आके जो हैं उनको पॉलिसी बना के उनको लाभ देने का काम करें, उनको जो हाशिए पड़े उनको बराबर उठाने का काम करें, अपलिफ्ट करने का काम करें। तो वो तो हम आज़ाद समाज पार्टी के लिए कर रहे हैं।
बहुत सारे चेयरमैन, बहुत सारे पार्षद, सभासद इस बार हमारे जीते, और बहुत से कम ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से बहुत सक्षम है। मैक्सिमम वही लोग हैं जो गरीब हैं, लेकिन जनता के आशीर्वाद से जीते। तो आज़ाद समाज पार्टी महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ा रही है, और एक आज भारत में आज़ाद समाज पार्टी महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाने वाला विकल्प है। बाकी तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। आकाश आनंद, जिनको मायावती ने अपना उत्तराधिकारी बताया है, उन्होंने नगीना से ही अपना कैंपेन शुरू किया, तो क्या आपको लगता है ये एक चैलेंज था आपके लिए? देखिए, वो नॉन फेमस व्यक्ति है, वैसे तो मेरा छोटा भाई है, लेकिन मैंने राजनीति को इस तरह समझा कि आदमी फेमस होने के लिए किसी मजबूत व्यक्ति का सहारा ले लेता है। तो वो अक्सर मेरे ऊपर टिप्पणी करके सोचते हैं कि भाई मुझे पूरे देश दुनिया के लोग जानते हैं, कि भाई मुझे भी लोग जान जाएंगे, और इस टिप्पणी का लाभ जो है, अब फिर मैं कहता हूँ ठीक है, लोकतंत्र में आलोचना होनी चाहिए, लेकिन आलोचना का स्तर इतना गिरा हुआ नहीं होना चाहिए कि आप खुद सुनो तो शायद आपको शर्मिंदगी महसूस हो जाए। वो भाजपा पे कम बोलते हैं, मेरे ऊपर ज़्यादा फकते हैं। एंटी-सीए मूवमेंट जब 2019 में था, तब आप काफ़ी एक्टिव थे, दिल्ली में आप दिखे थे। अब नोटिफिकेशन पास हो गया, इस बार कोई प्रोटेस्ट नहीं हुए, क्यों? देखिए, इलेक्शन करीब है और बीजेपी ने जिस मंशा के साथ उसको किया, ये मैं और आप और सब लोग जानते हैं। हम कहीं से भी बीजेपी की किसी मदद के साथी नहीं बनना चाहते, इसलिए हमने समय के कारण अपनी बात रख के अपना विरोध दर्ज कराया, और ये इलेक्शन फ्री हो जाएगा फिर हम अपना विरोध जो है उस तरह दर्ज कराएंगे। बेसिक हमारी लड़ाई सीए के साथ साथ एनआरसी से भी थी। एनआरसी के आधार पे आप भेदभाव नहीं करते, तो सीए के आधार पे आपने भेदभाव किया, तो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को आपने कमज़ोर करने का काम किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन धर्म के आधार पर गैर बराबरी को नकारता है। और आप ये कह रहे हैं कि कुछ धर्मों के लोगों को छोड़ के, जिसमें मुसलमान हैं, जिसमें एक और लोग हैं, कि इनको छोड़ के हम सबको दे सकते हैं नागरिकता। तो यानी कि जो आप सर्व कुटुंबकम का नारा देते हैं वो झूठा है, जो आप सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं वो झूठा है। वो नारे सिर्फ खोखले हैं, और उनके अंदर की हकीकत यही है कि उन नारों से आम जनता और आम लोगों के लाभ का कोई ताल्लुक नहीं है। बस एक आखिरी सवाल कि आप अगर अगर एमपी बने इस बार पहली बार, तो क्या करेंगे आप? क्या बदलाव लाएंगे नगीना में या फिर वेस्टर्न यूपी में? मुँह से तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा। जो यहाँ के क्षेत्रों की समस्या, मैं पार्लियामेंट में जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं लड़ूंगा, उन पर अपनी आवाज़ उठाऊंगा, और सरकार को मजबूर करूंगा कि चाहे नौजवानों के लिए रोज़गार का मामला हो, चाहे यहाँ बाढ़ के पानी का मामला हो, चाहे खो का मामला हो, चाहे गुलदार से होने वाली हत्याओं का मामला हो, चाहे बिजली पानी सड़क का मामला हो, चाहे सफाई का मामला हो, चाहे अच्छे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल बनाने का मामला हो, चाहे हायर सेंटर का मामला हो, चाहे मेडिकल कॉलेज डेंटल कॉलेज का मामला हो, और साथ साथ एक स्पोर्ट कॉलेज मिलना चाहिए। गांव में प्रतिभाओं की वो कोई कमी नहीं है, लेकिन उनको नकार दिया जाता है देहात के, क्योंकि ना उनके पास कोई सोर्स है ना रिसोर्स है। तो पहचान और पावर की ज़रूरत बहुत होती है, और पैसों की, तो वो तीनों चीज़ ना होने के कारण वो बेचारे जो है उनके सपने गांव में ही ख़त्म हो जाते हैं। मेरा मन चले तो मेरा तो ये प्रयास है कि यहाँ की इंटरनेशनल स्टेडियम बनवाऊँ क्रिकेट का, कि इस क्षेत्र में जो है जो क्रिकेट खेलने वाले नौजवान हैं या और भी स्पोर्ट में रुचि लेने वाले लोग हैं, स्पोर्ट अकेडमी बनाओ, जिससे कि उनके अंदर जो है और उनके अंदर जो है बल पैदा हो, और वो और मजबूती से जो है अपने शरीर का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, तमाम तरह की बुराइयों नशों से बचें, और स्पोर्ट में आके अपना और देश का नाम रोशन करें। तो मेरे मन में तो बहुत सपने करने के लिए, जिस तरह की चोर बाजारी यहाँ हो रही है कि अधिकारी कर्मचारी किसी सुनते ही नहीं है, बिना पैसे काम ही नहीं करते, तो ये जिस भी तरीके से जनता को, चाहे वो सरकारी योजनाओं का लाभ हो इसमें करप्शन हो रहा है, या फिर नई पॉलिसी बनाने के लिए सरकार को सवाल करने का काम भी जो है चंद्रशेखर आज़ाद मजबूती से करेगा। शुक्रिया। जुड़े रहिए आउटलुक के साथ। चुनाव से रिलेटेड और खबरों के लिए उत्तर प्रदेश से। थैंक यू।